एकोपी अनेकी भवम, अनेकोपी एकी भवम। राकेश भाई ऐसा लगाइए, एकोपी अनेकी भवम, अनेकोपी एकी भवम। एक एक ज्ञायक भाव अखंड ध्रुव है, उस एक अखंड ज्ञायक भाव में भी आपको अनेक रूपता देखना चाहिए। वो अनेक रूपता में एक रूपता देखना चाहिए। बोले कैसा? त्रिलक्षणा, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये त्रिलक्षण रूप मोक्ष मार्ग है। त्रिलक्षण त्रिलक्षण अर्थैकत्वोपगतो मार्गोपि अपवर्गस्य। अपवर्ग यानी मोक्ष का मार्ग त्रिलक्षणात्मक है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग त्रिलक्षणात्मक है। एक होने पर भी अनेक रूप है, एक होने पर भी अनेक रूप है, एक होने पर भी अनेक रूप है। अनेक रूप नहीं स्वीकारेंगे आप तो मित्र आपको बोध होना चाहिए। सम्यक दर्शन चतुर्थ गुरु स्थान से प्रारंभ हो जाता है, सम्यक ज्ञान चतुर्थ गुरु स्थान से प्रारंभ हो जाता है। वहाँ जो संयत शब्द का प्रयोग है वो सम्यक तो दृष्टि है, लेकिन सामायिक चेतोपस्थापना, पराविशुद्धि, सुख संप्राय था क्या, जो चारित्र है ये छठवें के पहले प्रारंभ नहीं होता। यहाँ छठवें गुरुतान के चारित्र की प्रधानता से व्याख्यान है, न कि संयुक्त चरण की प्रधानता से व्याख्यान है, न संयत की अपेक्षा प्रधानता से व्याख्यान है। ये मात्र संयत पने से प्रारंभ है। इसलिए यहाँ कोई भी व्यक्ति 41-42 में युगात्म व्याख्या चल रही है चरणानुग चूलिका में, जो भी व्याख्यान है सब संयत सकल संयम की अपेक्षा से कथन है, विकल संयम की अपेक्षा से कथन बिल्कुल भी नहीं है, और कोई लगाने की चेष्टा भी न करे। यदि आप संयत शब्द का प्रयोग यहाँ पर, यहाँ की दृष्टि से जो कथन है उसको चतुर्थ में लगाएंगे, अन्य गुणस्थानों में नीचे लगाएंगे आप, तो आप आगम के साथ न्याय नहीं अन्याय करेंगे। समझ रहे कि नहीं? तो यहां क्या करें? त्रिलक्षण, एक होने पर भी अनेक रूप है, त्रिलक्षण रूप है। दृष्ट ज्ञात्री निबंधन वृत्ति मचलम, आहा वो कैसा है? दृष्टि सम्यक दर्शन, ज्ञात्री सम्यक ज्ञान, और निबंध वृत्ति, और वृत्ति यानी चारित्र, ऐसा अविचलम, अविचल मोक्ष मार्ग है। जो मोक्ष मार्ग पर अविचल होगा, साक्ष सागर, कोई अचल सिद्ध परमात्मा बनेगा। जिसका मोक्ष मार्ग ही अविचल नहीं है, वो अचल अनुपम कैसे होंगे? अचल अनुपम दशा को प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको रत्नात्रय में अविचल होना पड़ेगा। यहाँ राकेश भाई, चक्रेश भाई, यह एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। श्रवणों को श्रवण समुदायों में रहते हुए भी श्रवणों से भी अपरिचित होकर रहना पड़ेगा। कुछ क्या हुआ किस पर? अविचल चारित्र प्राप्त करना है। श्रवणों के मध्य रह करके भी श्रवणों से अपरिचित होकर रहना पड़ेगा। मात्र श्रामण्य से परिचित होना पड़ेगा। अब प्रमित सागर भाई इकड़े देख, ऐ महात्मा जी ये माला को ऊपर करो, अच्छे से दिखाओ। जब फेर रहे हो, कितने मोती इसमें? यानी इस श्रमण के हाथ में मोतियों की माला, माला एक है, माला एक है, एक माला दिख रही है, एक माला दिख रही है, पर मित्र एक मोती नहीं है, पर प्रत्येक मोती एक ही है। तुम्हारी माला कहाँ है? दिखाओ कितने मोती इसमें? 111 में 111 मोती की माला आपकी है। इसमें प्रत्येक मोती के नियोग से माला बनी है, एक मोती माला नहीं है, एक मोती माला नहीं है, एक मोती माला नहीं है, पर
माला के अनेक मोती एक रूप नहीं है, अनेक रूप हैं और प्रत्येक मोती अपने आप में एक भूत है। जैसे प्रत्येक मोती भिन्न भिन्न दृष्टिगोचर हो रहा है, अपने चतुष्टय से युक्त है, अपने असत्य से युक्त है, अपने वस्तु से युक्त है, अपने प्रियत्व से गुण है, असतत्वम वस्तुतम प्रमेयत्वम, ये सारे गुण इसके अंदर अपने अपने स्वधर्म की अपेक्षा से, पर गुण इसके अंदर किंचित भी नहीं है। एक एक मोती अपने आप में स्वतंत्र स्वाधीन है। एक मोती में दूसरे मोती का कोई रस नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, स्पर्श नहीं। ऐसे ही एक मुनि संघ में सहस्र दिगंबर योगी हैं। प्रत्येक मुनि के निज गुण, निज पर्याय, निज धर्म भिन्न भिन्न है। एक मुनि का रस दूसरे मुनि के अंदर होता नहीं है, एक मुनि की अनुभूति दूसरा मुनि लेता नहीं है। प्रत्येक मुनि का आनंद स्व आनंद है, परानंद नहीं है, परमानंद है। इसलिए एक मोती दूसरे मोती से अपरिचित है। ऐसे है श्रमण, व्यवहार से तुम परिचय कर लो कर लो कर लो, परंतु परंतु परिचयों से छपने से बचना चाहते हो तो व्यवहार के परिचय बंद करके अपने में लीन हो जाओ। एक मुनि दूसरे मुनि के परिचय से शून्य हो जाएगा, एक मुनि दूसरे मुनि के परिचय शून्य हो जाएगा, तब श्रामण्यत्व का आनंद लेगा। जब श्रामण्यत्व के आनंद से दूर हो जाएगा तो दुनिया से परिचय करेगा। ये अज्ञानियों की भाषा लग रही शायद, कि जो यूं कह रहा है कि कहूं, पर इनका प्रश्न जो है ना इसके अंतर्गत है उत्तर। संजय सागर, ये महात्मा जी का प्रश्न है, एक मुनि दूसरे मुनि से परिचय से शून्य हो जाएगा तो आगम कह रहा है श्रमणत्व को प्राप्त करेगा, पर महात्मा जी कह रहे हैं वात्सल्य शून्य हो जाएगा। वात्सल्य शून्य हो जाएगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, तो मिथ्या दृष्टि फिर मुनि कैसे बचेगा? हे मित्र, जिसे तुम वात्सल्य कह रहे हो वो रागात्मक वात्सल्य, व्यवहार का वात्सल्य है, पर तुझे मालूम होना चाहिए वात्सल्य 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 सल रहित बात, सल रहित बात में यानी वायु, वायु में कोई सल नहीं होती है, वो वायु शीतल होती है। ऐसे सल रही तो वात्सल्य निज ध्रुव ज्ञायिक भावी मेरा, निज ज्ञायिक भावी मेरा धर्म है और निज आत्मा ही मेरी धर्मात्मा है। ऐसे निज धर्मात्मा से जो प्रीति है वही सच्चा वात्सल्य है। इसलिए सम्यक दृष्टि है वो वात्सल्य का पालन करने वाला है। इसलिए पर का पर्चा हटा करके निज में लीन हो जाए, यही मुनि का परम वात्सल्य है। हे मित्र, हे मित्र, हे मित्र, व्यवहार में जी रहे हो, व्यवहार के लिए मत जियो। व्यवहार में जियो लेकिन निश्चय के लिए जियो। जब भी मोक्ष होगा निश्चय से ही होगा, निश्चय से होगा, पर व्यवहार के साथ होगा। आइए, इसलिए मुनियों को मुनियों का ये परिचय दूर कर देना चाहिए, स्वरूप में लीन होना है। और जब तक पापियों से बात करना है तो उनसे दूर होकर के मुनियों से बात करो वात्सल्य के साथ। समझ गए? हाँ, ये ठीक है, बरोबर। ज्ञाता दृष्टा लोकस्मल आकंतम, लोक में आनंदित होता हुआ आस्कंदन चिर विकसित मतुलम एनो उल्सित समझते, और जिसके लोक उल्सित, आहा, इसकी बात करो प्रेमी सागर, कहाँ तुम पड़े हो? अचल रूप से आलम्बन लेकर के जिसने लोक का उल्सित, ऐसा चैतन्य विलास, आहा, कैसा? ऐसा जो चैतन्य का आनंद है, ऐसा चैतन्य का आनंद ज्ञान की धारा, ऐसी ज्ञान की धारा में युक्त श्रवण है, वह निज निज आनंद की धारा में लवलीन होकर के निश्चय आत्मा के स्वरूप में लवलीन होकर के, जो ज्ञानात्मक पर विषयों से शून्य होकर के उल्सित भाव से युक्त है, ऐसा श्रवण का वीतराग धर्म ही सामान्य भाव है, ऐसा जानना चाहिए। यदि हम
संयतोपचित सम्यक लक्षण भुवनतम, आपने संयत लक्षण कहा है, तदेव श्रामण अपरना मोक्ष मार्गम, श्रमण को ही श्रामण का अपरना मोक्ष मार्ग का है प्रियपति कहते हैं। जैसे स्वामी को देखो, दर्शन ज्ञान चार त्रिषु 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 युगप सम्यक उपस्थिता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक साझा उपस्थित होते हैं। यस वस्तु उद्यतो वस्तु करता, ऐसा उद्यत हुआ करता वस्तु का कौन, सा एकाग्रगता इति मता, जो एकाग्रता को प्राप्त है ऐसा स्वीकारना, मता सम्मतम सम्यक है स्वीकार। कैसा, श्रामण्यम तत्पर पुण्यम, श्रामण्यम तत्पर पुण्यम, श्रामण्यम चारित्रम यतित्वम, ऐसा श्रामण्य चारित्यतित्व स्वरूप, तस्य परपूर्णमिति वही परपूर्ण है, तथा ही भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्माभ्याम, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म शेष पुद्गलादि पंच द्रव्य द्रव्योपि भिन्नम। इसको सुनो अब सहज भाव से, कहाँ डूबे हो। द्रव्यकर्म द्रव्यकर्म रहितोहम, द्रव्यकर्म रहितोहम, भावकर्म रहितोहम, नौकर्म रहितोहम, द्रव्य कर्म भी परिग्रह है, नौ कर्म भी परिग्रह है, श्या भाव कर्म भी परिग्रह है, और पुद्गलादि पांच द्रव्य भी परिग्रह है, वो परद्रव्य है। आपके प्रश्न का उत्तर है शेष पुद्गलादि पंच द्रव्य, शेष पुद्गलादि पांच द्रव्य, सो भी सोपी भिन्नम, ये भी मेरे स्व से भिन्न है। सुबह का विषय क्या था, हे मित्र ओ ज्ञानी माला कहाँ तुम्हारी, मोती मोती भिन्न भिन्न है, पर इन मोतियों पर भिन्न भिनाओ मत। हाँ, अब समझ में आया पंडित जी को। मोती मोती भिन्न भिन्न है, मोती मोती भिन्न भिन्न है, मणि मणि भिन्न भिन्न है, मनुष्य मनुष्य भिन्न भिन्न है। हे मित्र भिन्न भिन्न देखो पर भिन्न भिनाओ मत। क्या है, भिन्न भिनाओ मत, भिन्न भिनाओ मत। भिन्न भिन्न देखोगे तो भेद विज्ञान हो जाएगा, और भिन्न भिनाओगे तो संक्लेश हो जाएगा। अरे तो महाराष्ट्र में भी तो लोगों को पता चलना चाहिए भिन्न भिन्न क्या, भिन्न भिनाना क्या होता है। जबकि इन माताओं को अच्छे से मालूम है, दिन भर भिन्न भिनाती रहती है। माँ भिन्न भिनाना कैसे बनता बताऊं क्या आपको, ये भी सुनो। एक मक्खी रहती ना, मक्खी, भौरा था ना भौरा, उसको देखा मक्खी को, क्या बोलते हैं महाराष्ट्र मक्खी को, माछी माछी। अच्छा, जो मक्खी रहती ना वो इकड़े तिकड़े चिकड़े घूमती रहती है, कहीं मालूम, ओ हो अब क्या कहूं। वो ही मक्खी मल पे बैठती है, वो ही भोजन पे बैठ जाती है, वही आप छोड़ के आते हो, उसे बैठ के आई मक्खी, उसे तुम खा लेते हो। ढक के रखना नहीं है सब सामान। हे मित्र देखो, सब समझा देना चाहिए। तो जो मक्खी स्वातम भाई इधर से भिन्न भिन्न कर रही है, करती ना मक्खी, आवाज करती कि नहीं, इधर से उधर उधर से उधर। तो जैसे मक्खी भोजन को बिगाड़ती रहती है भिनभिनात करके, ऐसे जैसे मक्खी स्वादिष्ट भोजन को भी विषाक्त कर देती है,
ऐसी स्वादिष्ट परिवार था, स्वादिष्ट परिवार था, स्वादिष्ट मुनि संग था, बड़ी शांति से जीते थे। एक ऐसी मक्खी घुस जाए घर में तो पूरे घर को भिनभिना दे, समझ गया ना? ऐसे स्वादिष्ट मुनि संग था, ऐसा कोई साधु फंस जाए पूरे संग को भिनभिना दे। हे मित्र, भिनभिनाओ मत, भिन्न भिन्न जियो, भिन्न भिन्न तेरा स्वभाव है, भिन्न भिनाना तेरा विभाव है। समझ गया प्रमेश सागर? ये भिन्न भिनाना छोड़ो, भिन्न होना सीखो। हे जीव, भिन्न भिनाना तेरा धर्म नहीं है, भिन्न तेरा धर्म है। ये भिन्न भिन्न है। अब कभी औरंगाबाद के श्रावक नहीं भूलेंगे भिन्न भिनाना क्या होता है। जरा सा कोई काम बिगड़ जाए ना, आपने एक दूध का गिलास था, वो नियत स्थान पर रख दिया था, कोई दूसरे उठा के दूसरे स्थान पर रख दिया, फिर देखो तुम्हारे अंदर क्या होता है। अब कहना वो ज्ञानी मत भिन्ना, वहां रखा है भिन्न दिख रीक, दूध का गिलास तेरा धर्म नहीं है। भावकर्म द्रवीकर्म नोकरम शेष पुद्गलरादि द्रव्य स्वपी भिन्नम सह शुद्ध नित्यानंदेक स्वभाव मम संबंधी। आहा, सुनने ज्ञानी, सहज शुद्ध नित्य एक आनंद स्वभाव ही मम संबंधी। मेरा संबंधी कौन है? याद तो नहीं आ रही घर की? हे मित्र, सुन रहा है कि नहीं भाई? माँ की याद तो नहीं आ रही, पिता की याद तो नहीं आ रही है? मित्र यहाँ देख, न जनक तेरा स्वभाव, न जननी तेरा स्वभाव। स्वतः भाई, मित्र समझ, मित्र समझ। बपुर ग्रह धर्म दारा। अपने सागर सुनाना जरा। देख ले मूड, मूढ़ा स्वानी प्रबुद्धते। ये शरीर बपू ग्रह धन दारा, ये क्या है? मेरी आत्मा का धर्म नहीं है।